बस इतनी सी बात पे तुम्हारा मूड ऑफ है? ये कोई बात है? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? भाई चाहते तो अकेले में बुला के मुझसे बात कर सकते थे, सबके सामने बात करने की जरूरत नहीं थी। हंस रहे थे सब लोग। तो क्या हो गया जैन? देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो, भाई को अब इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता होने जा रहा है। सबके सामने वो इस तरह बुला के मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते, मेरी भी कोई इज्जत है। तुम भी ये मत भूलो कि वो तुम्हारे बॉस भी हैं। रिश्ता अपनी जगह और ऑफिस अपनी जगह। और भाई बेहतर समझते हैं कि उन्हें ऑफिस में क्या करना है क्या नहीं करना। और तुम्हें इन बातों की आदत डाल लेनी चाहिए अब। इसका मतलब है कि तुम्हें इस बात से कोई इतराज नहीं है कि तुम्हारे शौहर की तुम्हारे ऑफिस में बेइज्जती हो। तो तुम क्या मेरी खातिर थोड़ी सी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते? देखो, मेरा नहीं बनता कि मैं ऑफिस के मामलों में इंटरफेयर करूं। आई नो कि वो भाई को पसंद नहीं आएगा, सो आई कैन नॉट डू इट। और जो मुझे अच्छा नहीं लगा उसका क्या करूं? लिसन, मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि भाई को कोई शिकायत का मौका ना मिले। और जो भी वो तुम्हें बोल रहे हैं, यू शुड गेट यूज्ड टू इट बिकॉज वो तुम्हारे बॉस हैं। दैट्स इट। अच्छा खैर, देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ। अब मूड ऑफ रखोगे तो मुझे बुरा लगेगा और तुम्हारी मर्जी का खाना खाओगे। ऑर्डर करो तुम। ठीक है। मेरा अच्छा, मैं तुम्हें ईमेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देख लो, तुम उसको चेक कर लो। और एक काम करो कि जो कोटेशन है वो मुझे ईमेल कर दो। ओके, बाय। वो मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। क्यों? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुमने मुझे बताया नहीं। तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं टेस्ट करवाने गई थी। कौन सा टेस्ट? वो जो गायनेकोलॉजिस्ट ने लिख के दिए थे। डॉक्टर कह रही थी कि आप भी टेस्ट करवा लें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और तुम्हारी डॉक्टर का। तुम्हें कितनी बार मना किया मैंने कि मत जाया करो उसके पास। कामरान, मुझे बच्चा चाहिए और ये अधूरी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, लेकिन कभी नहीं कही। कभी तुमसे कहा, कभी तुम्हें एहसास होने दिया बच्चा मुझे भी चाहिए। तो इसलिए तो कह रही हूँ कि इस अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर लेते हैं। आप भी अपना टेस्ट करवा लें। आज तुम हो, मैं क्यों टेस्ट करवाऊं? मैं बांझ नहीं हूं। तो क्या मैं हूं? ये तो टेस्ट से ही साबित होगा। बस बंद करो और एक बात याद रखना, बच्चा तो मैं पैदा करूंगा, तुमसे नहीं, किसी और से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप अलीज़े वकार बात कर रही हैं? जी, आप कौन? जी, मैं एलिमेंट्स प्राइम से बात कर रही हूँ। आपने यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया था। आज आपका 10 बजे इंटरव्यू है। जी, तो आपका इंटरव्यू कंफर्म कर दूँ? जी जी, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। अलीज़े, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं जहाँ कल इंटरव्यू के लिए गई थी ना, वहाँ से कॉल आई है, तो बस वहाँ जा रही हूँ। अच्छा तो बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी हुई। कुछ तो खा लो, ऐसी जाओगी। अम्मी मुझे देर हो रही है, बस दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर, ओके ओके।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अलीज़े वकार, इंटरव्यू 10 बजे। ओह, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अलीज़े वकार आई हैं इंटरव्यू के लिए। ओके सर। जी अलीज़े आप जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वेलकम। चलो यार मैं निकलता चलो ओके टेक केयर। हूँ। ओके टेक केयर। Good luck. थैंक यू। सॉरी नो आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं। इट्स ओके, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू सर। सो मिस अलीज़े, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारी जॉब रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता। सर मैं बहुत जल्द सब कुछ सीख लूंगी, आप मुझे एक मौका दें, मैं बहुत मेहनत करूंगी, आई प्रॉमिस। काम का लोड ज़्यादा भी हो सकता है, आप घबराएंगी तो नहीं? नहीं सर, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है मिस अलीज़े, आपकी जॉब कंफर्म है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कल से हमें ज्वाइन कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। और हाँ, जाते हुए हमारे HR हेड मिस्टर राशिद अब्बास से ज़रूर मिलते चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू, खुदा हाफिज। जी राशिद साहब, वो नई कैंडिडेट हमने जो अपॉइंट की हैं मिस अलीज़े, कामरान भाई। उठ गए तुम? जी वो आपकी कोई बात हुई थी जैन से? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों? नहीं, वो कह रहा था कि ऑफिस में आपने उससे कुछ कहा। हाँ, वो याद आया। एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में उससे बात करनी थी, लेकिन काफी लेट आया था वो। कुछ कहा उसने तुमसे? हाँ, शिकायत कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने सबके सामने इंसल्ट कर दी मेरी। अच्छा, अब उसे मेरा समझाना भी बुरा लगेगा। खैर, तुमने क्या कहा उसे? चुप करा दिया मैंने उस पर। लेकिन भाई, आप जानते हैं हाउ मच आई केयर अबाउट यू। आपको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, नहीं? आई नो,
इसीलिए ऑफिस में उसकी हैसियत उसको याद दिलवाई है, वरना मैं तुम्हारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा के खुद को बॉस समझने लगा था। उतनी ढील दो ना जिसमें ना तुम्हारा नुकसान हो ना मेरा। ऑफिस में वो जितना मुझसे दबके रहेगा उतनी तुम्हारी कदर करेगा, वरना ऐसे लोग बाहर निकालने में देर नहीं दिखाते, समझे? कह तो आप ठीक रहे हैं भाई, लेकिन कल वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब था। मुझे बस ये डर रहता है ना कि कहीं वो शादी से इनकार ना करते। वैसा कुछ नहीं करेंगे, तुम बेफिक्र हो, मैं जानता हूँ उसे। तुम फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो, शाम में होती है। आप बाज नहीं आ सकती ना, हर वक्त ये छुप छुप के बातें सुनना, इससे कोई फायदा हुआ आज तक? तो फिर क्यों अपना वक्त जाया करती हैं? मैं क्यों सुनूंगी तुम लोगों की छुप छुप के बातें? और मुझसे क्या छुपाए, मैं तो सभी जानती हूँ, माजी भी, हाल भी, और काफी हद तक मुस्तकबिल भी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी एक बात याद रखिए, अगर आपने और आपके भाई ने मेरे खिलाफ कोई साजिश की ना, तो मैं आप दोनों को बर्बाद कर दूंगी। फिर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना, मेरे नहीं। हेलो, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो पापा को? अच्छा, अभी किधर है वो? आप उनके पास ही रहिएगा, ठीक है? मैं बस पहुंचता हूं। ओके। सबा, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी का अंदाजा मुझसे बेहतर कौन लगा सकता है? पता है सबा, ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, वरना मैं घर बैठी बैठी पागल हो जाती। अच्छा ये बताओ, ऑफिस कैसा लगा? सबा, ऑफिस बहुत अच्छा है, सैलरी भी अच्छी मिली है। शुक्र है। सबा, मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे मिलके अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा, तो पता है मैं घर जाके डिप्रेस हो जाती हूँ। अलीज़े, लेकिन अभी तो नहीं मिल सकती मैं तुमसे, शाम में देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। तुम मुझे परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? पता नहीं, मिलकर बताती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ओके, बाय। सर आप बेहतर फील कर रहे हैं तो मैं वापस ऑफिस चले जाऊँ? पापा, पापा क्या हो गया? अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? सर इनकी ऑफिस में अचानक तबीयत खराब हो गई थी। कैसा फील कर रहे हैं आप? चले मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चले उठे। हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, मामूली सा चेस्ट पेन है, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है और आराम को कहा है। आपको उसी वक्त मुझे कॉल करनी चाहिए थी, मैं खुद लेकर जाता पापा को हॉस्पिटल। सर ने मना किया था, वो तो अभी मना कर रहे थे, मैंने आपको खुद से इन्फॉर्म किया। क्यों पापा, आपने मुझे इन्फॉर्म करने से मना किया? बेटा मामूली सा दर्द था, तुम्हें क्या तकलीफ देनी।
कैसी तकलीफ पापा? आप ऐसा करेंगे मेरे साथ? आप तकलीफ में होंगे और मुझे बताएंगे भी नहीं? बेटा तुम वैसे ही परेशान हो रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब आप आराम करें, कल से आप ऑफिस नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ आप ऑफिस में इन्फॉर्म कर दें कि पापा कुछ दिन नहीं आएंगे। जी बेहतर है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या पापा, मैं कितना परेशान हो गया था, आप सोच भी नहीं सकते थे। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है। कुछ खाया आपने? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों परेशान हो? मैं राबिया से कह के आपके लिए गर्म सूप मंगवाता हूँ। आप रेस्ट करें प्लीज। अलीज़े, तुम मेरी बात मान नहीं सकती? कौन सी बात है? यही कि फवाद से एक बार मिल लो। अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आपकी बातें मानकर ही यहीं पहुंची हूँ। अब मैं अपनी मर्जी से चीजें करना चाहती हूँ, बल्कि अब अपनी मर्जी ही चलाऊंगी मैं। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने से नहीं रोक रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। देखो ना, माजी में किए गए हमारे गलत फैसलों की वजह से तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है ना, तो अब जरूरी थोड़ी है कि उस ज्यादती की सजा तुम सारी जिंदगी भुगतो। एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। अम्मी, मुझे जो ये छोटी सी जिंदगी मिली है ना, मैं इसमें अपनी मर्जी चलाना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। अम्मी, क्या मेरी खुशी आपको अजीज नहीं है? बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई चीज़ अजीज नहीं है। बस मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने घर में बस जाओ। देखो ना, एक औरत अपने शौहर के घर में ही अच्छी लगती है। मर्द बहुत बड़ा सहारा होता है औरत के लिए। कौन सा शौहर? वो शौहर जो मुझे पहली रात ही छोड़ के चला गया, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे मुंह पे आके मुझे अपनाने से इनकार करे, जो बुज़दिलों की तरह घर छोड़ के भाग गया। ऐसा मर्द मुझे सहारा देगा, मेरा सहारा बनेगा? मेरी जिंदगी में अब किसी मर्द की जगह नहीं है। लेकिन बेटा, फवाद कोई गैर इंसान तो नहीं है ना। तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा पूरा हक है उस पर। कल से मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए तैयारी करनी है, कपड़े वगैरह निकालने हैं। हाँ रमीज़, बोलो। नहीं यार, आज तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मैं काम करूँ, मुझे ईमेल कर दो, मैं चेक कर लूँगा। थैंक यू। हाँ, शिकायत कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने सबके सामने इंसल्ट कर दी मेरी। चुप करा दिया मैंने उस पर। लेकिन भाई, आप जानते हाउ मच आई केयर अबाउट यू। आपको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, नहीं?
कह तो आप ठीक रहे हैं भाई, लेकिन कल वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब था। मुझे बस ये डर रहता है ना कि कहीं वो शादी से इनकार ना कर दे। हाँ, भेज दो। मैं कमिंग सर? आओ, बैठो। थैंक यू। सर मैं आपसे कल के लिए सॉरी कहने आया था। सॉरी करने आए हो या फिर सॉरी सुनने आए हो? मैं समझा नहीं। मैं तो तुम्हें ज़ैन बहुत समझदार समझता था। मेरा ख्याल था कि तुम ऑफिस के मामलात को ऑफिस तक ही रखोगे, मगर तुमने तो किंजा से मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर दी। मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपसेट था। किंजा ने पूछा तो मैंने बता दिया। ज़ैन, एक बात हमेशा याद रखना, मुझे किंजा बहुत अजीज है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कभी ये मत सोचना कि तुम मेरी बहन को मेरे खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हर रिश्ते को उसकी जगह पे रखता हूं। तुम्हारी अपनी जगह है और किंजा की अपनी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी जगह जान लो। आइंदा ऑफिस की बात अगर ऑफिस से बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी या किंजा की वजह से अपने ऑफिस का डिसिप्लिन खराब नहीं करूंगा। ठीक है सर, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हर रिश्ते को समझदारी से लेकर चलोगे तो ना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी ना मेरे लिए। जी। इस वीकेंड पर तुम्हारा किंजा से निकाह सिर्फ चंद लोगों पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछें, इसलिए सब कुछ सादगी से होगा। ओके? ठीक है। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। सबा, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो जाएगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। एक मिनट, तुम अपनी कजिन से शादी कर रही हो जिससे तुम मिली नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम कि वो कैसा होगा? यही खौफ तो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, और फिर मैं सबसे इतना दूर जा रही हूँ। वो वहां जाके मेरे साथ पता नहीं क्या सुलूक करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शादी कब है? 1 हफ्ते बाद, और 2 दिन बाद उसकी फ्लाइट है, और मैं भी उसी के साथ जा रही हूँ। अलीज़े, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा ना हो जाए। नहीं, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, मैं ज़ैन को बचपन से जानती थी, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। बस क्योंकि आप किसी को जानते हो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको धोखा नहीं देंगे। तुम बस खुदा पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ऊपर से शादी की तैयारी कैसे होगी? शादी की शॉपिंग की तो फिक्र ही मत करो, ठीक है? मैं हूं ना, साथ में मिलके करेंगे। तुम्हारी तो जॉब है, अब कैसे जाएंगे साथ में? कोई बात नहीं, उसके बाद चलेंगे। चलो देखते हैं। अच्छा, अब एक अच्छी सी चाय पिला दो, पता नहीं फिर साथ में बैठने का मौका मिले ना मिले। हाँ, फौरन तुम ड्रामे शुरू कर दो ना अपने। लाती हूँ मैं चाय, बैठो।
फवाद साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। पापा उठ गए? जी अभी उठे हैं, उठते ही आपको याद कर रहे थे। ठीक है, मैं देखता हूँ। आओ बेटा आओ। क्या बात है पापा, तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक हूँ, बस वो थोड़ी सी कमजोरी है। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप एक काम करें, मेरे साथ हॉस्पिटल चले, मैं आपका चेकअप करवाता हूँ ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। चले? अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। कहाँ ठीक है पापा, आप इतने निढाल लग रहे हैं। मुझे आपको इस तरह देखने की आदत नहीं है, तभी तो मैं ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आपको कहीं बाहर ले जाऊं, सही तरीके से चेकअप करवाऊं, क्योंकि मैं आपके मामले में रिस्क नहीं ले सकता। तुम चाहते हो कि मैं बाहर जाकर मरूं? यार ऐसा मत करो मेरे साथ। पापा प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है ना कि मैं अगर आपको इस तरह देखता हूं तो कितना परेशान हो जाता हूं। इसलिए तो मैं चाहता हूं बेटा, तुम भी अपना घर बसा लो, ताकि मैं सुकून से मर सकूं कि मेरे बाद तुम अकेले नहीं होगी। फिर वही मरने वाली बातें, आपकी ये बातें मुझे दुखी कर रही हैं। प्लीज। अरे यार मजाक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें बुलवाया था। अच्छा अब तुम थक गए हो, जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ। मैं आप कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। चलो इसी बहाने तुम्हें मेरे पास बैठने की फुर्सत तो मिली, और आपको मुझे बातें सुनाने की। वैसे पापा ये काम तो आप पहले भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, इस तरह बीमार होने की क्या जरूरत थी? हाँ लेकिन बेटा मेरे बीमार होने का एक फायदा जरूर हुआ। मुझे पता चल गया कि तुम अब भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो जितनी पहले करते थे। वरना मैं तो समझा था कि तुम अपने बाप की मोहब्बत कहीं बाहर छोड़ के आ गए। आपको पता नहीं क्या क्या लगता है, लेकिन एटलीस्ट आज ये तो पता चल गया ना कि आज भी मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। बस प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक। अम्मी को मेरे और शहीद के बारे में पता लगा भी तो तब, जब सब कुछ खत्म हो चुका। कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसी दुख के साथ रहना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ईमान कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही? बेटा 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है उसकी। अच्छा, लेकिन उसने बताया नहीं। मैं बात करवा देती हूँ तुम्हारी उससे। ईमान, तुम्हारी दोस्त का फोन है। और बेटा अब आराम कर लेना। हेलो, कैसी हो यार? कम से कम बंदा फोन करके बता ही देता है। आंटी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है। तबीयत ठीक नहीं थी कि फ़ोन चेक कर लूं। आज मौका मिला, आज हिम्मत हुई तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया और अभी रूम में रख के आई थी तो तुम्हारी कॉल आ गई। ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी बीमार क्यों हो गई? कहीं तुमने शहीर की बेरुखी को दिल पे तो नहीं लगा लिया? वैसे मुझे लगता है
कि शहीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कैसे? वो यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढ रहा था, बहुत चुपचाप हो गया है वो, और बहुत उदास सा भी हो गया। इनफैक्ट आज तो वो मेरे पास भी आया था और वो पूछ रहा था कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो। तुम्हें खुशी नहीं हुई उसका बदला हुआ रवैया जानकर? मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मैं बस ये जानती हूँ कि वो मुझे छोड़ के जा चुका है। अब अगर वो मेरे सामने आके अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करेगा तो ही मुझे यकीन आएगा। बुशरा, बुशरा, बुशरा। हाँ। अब्बू, आज मेरी जॉब का पहला दिन है, सोचा आपसे मिलकर जाऊं। अल्लाह तुम्हें कामयाबियां दे बेटा, जो चाहो वही पाओ। नाश्ता कर लिया तुम? जी जी मैंने कर लिया। अरे वाह, आज तो मेरी बहन का पहला दिन है। हाँ। तुम तैयार हो? हाँ। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। भाई मैं जानता हूँ तुम मेरा एहसान नहीं लेना चाहती, लेकिन तुम ऐसा करो कि जब तुम्हें सैलरी मिले तो मुझे अच्छा सा गिफ्ट दे देना। गिफ्ट मैं तुम्हें दे दूंगी, फिक्र मत करो, ठीक है? लेकिन अभी तुम आराम से नाश्ता करो, फिर यूनिवर्सिटी जाना, लंबा दिन है आगे। एज यू विश, लेकिन मेरी ये ऑफर अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। ओके, खुदा हाफिज़ अब्बू। अल्लाह हाफिज़ बेटा। बेटा आज पहला दिन था, आप शहीर के साथ चली जाती। अम्मी, मैं अपने नए सफर का आगाज किसी के बलबूते के बगैर करना चाहती हूँ, किसी के सहारे के बगैर, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा करो। चलो, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। रोना बंद करें, हर वक्त रोना शुरू कर देती हैं।